वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रखी है। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके ज़रूर देख लीजिए। आपको पता है, अगर आपके एग्ज़ाम में 25 नंबर की हरियाणा जीके आती है तो आपको लगभग 20-21 नंबर आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसीलिए चैनल से जुड़े रहे और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। और एक बात है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए हैं। जब आपका सीटी का एग्जाम था तो हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो दूसरी बात ये है, अब हम आपको हरियाणा जीके टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। तो अगर आपने अब तक हरियाणा जीके टॉपिक वाइज नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। हमने पहले भी आपको 8-9 टॉपिक कवर करवा दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा में कृषि। तो हरियाणा में कृषि उत्पादन कैसे हुआ, अनुसंधान कैसे हैं और सारे कौन सी फसल का उत्पादन कौन से नंबर पर है, तो अब आपको सारे करवा दिए जाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो टॉपिक वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट। तो हरियाणा में कृषि आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मुख्य रूप से चावल की खेती किन जिलों में होती है। अगर चावल की खेती पूछी है तो चावल की खेती आपको हमने पहले भी करवाया है, के आपको याद रखना है। तो आपको देखना है के कौन से ऑप्शन में है। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैसे करनाल, कैसे कुरुक्षेत्र। तो ये आपको हमने ट्रिक करवा रखी है। और एक ऑप्शन हो जाता, वो कैथल हो जाता। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। करनाल कुरुक्षेत्र हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा में मुख्य रूप से चावल की खेती करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल में होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछे तो करनाल में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला भारत का अग्रणी मशरूम उत्पादक है। तो आपको बताना है, इन ऑप्शन को देखकर पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, हम आपको सीधा राइट आंसर बताएंगे। क्योंकि अग्रणी मतलब पहले स्थान पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा सोनीपत। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सोनीपत। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सोनीपत के गन्नौर में खालिस्तान विकसित कर रहा है। ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है, जो सोनीपत के गन्नौर में खालिस्तान विकसित कर रहा है, तो क्या विकसित कर रहा है, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा सरकार द्वारा उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए झज्जर जिले के सोंदी गांव में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है, झज्जर जिले के सोंदी गांव में स्थापित जो उत्कृष्टता केंद्र है उसमें खालिस्तान उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है, तो वो आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा, ट्रीटेड सीवेज पानी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा सरकार ने सिंचाई के लिए 1 लाख नए खालिस्तान का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो हरियाणा सरकार ने सिंचाई के लिए 1 लाख नए खालिस्तान लक्ष्य निर्धारित किया है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, सौर जल पंप। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो वो हमारे पास गेहूं है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, गेहूं। हरियाणा में गेहूं फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी है।
नेक्स्ट है हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आपको बताना है हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस फसल का सर्वाधिक होता है। यहाँ पर फसल पूछी थी और यहाँ पर फल पूछा है, तो भाई आम का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है। तो आपको बताना है हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है। तो वेट जो कर था वो समाप्त कर दिया गया है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास जननायक चौधरी देवी लाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो आपको बताना है जननायक चौधरी देवी लाल अवार्ड किसके लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास फर्स्ट होगा अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद बैंक आरंभ किया है। तो आपको बताना है हरियाणा सरकार ने कौन से डिस्ट्रिक्ट में अपना पहला खाद बैंक आरंभ किया है। तो राइट आंसर हमारे पास गुरुग्राम हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, गुरुग्राम। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है निम्न में से आषाढ़ी या रबी की फसल कौन सी है। तो आपको बताना है आषाढ़ी और रबी की फसल कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है गेहूँ, सेकंड है चना और सी ऑप्शन हमारे पास हो गया सरसों। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ये सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया ये सभी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती है। तो आपको बताना है आम की बागवानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन है यमुनानगर। यमुनानगर में तो होती है, कुरुक्षेत्र में भी होती है और करनाल में भी होती है, लेकिन जो आम की बागवानी है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती है। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खुम्भी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है। तो आपको बताना है हरियाणा जिला कौन सा अग्रणी है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा सोनीपत। सोनीपत हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खुम्भी फसल के उत्पादन में हरियाणा का सोनीपत जो जिला है वो अग्रणी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पहली कृषि संगणना हुई है। तो आपको बताना है पहली कृषि गणना कब हुई है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा, 1970-71 में पहली कृषि संगणना हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी है। तो आपको बताना है हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी है। तो भाई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा गेहूँ। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया गेहूँ। नेक्स्ट है हमारे पास गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है। तो गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है। फर्स्ट ऑप्शन है चंडीगढ़ में गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे पहले होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया चंडीगढ़। नेक्स्ट है हमारे पास जिला महेंद्रगढ़ का किस चीज़ के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है। जिला महेंद्रगढ़ का
किस चीज़ के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है? तो सरसों में प्रथम स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरसों। नेक्स्ट है हमारे पास, बासमती चावल उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा से जाना जाता है? तो आपको बताना है धान के कटोरे के रूप में कौन सा जिला जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, करनाल। तो ऑप्शन बी हो गया, करनाल। नेक्स्ट है हमारे पास, खालिस्तान के उत्थान में हरियाणा प्रदेश मुख्य भागीदार था। तो आपको बताना है खालिस्तान के उत्थान में हरियाणा प्रदेश मुख्य भागीदार था। तो हरित क्रांति के लिए भागीदार था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, हरित क्रांति, हरियाणा प्रदेश मुख्य भागीदार था हरित क्रांति। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, हरित क्रांति। नेक्स्ट है हमारे पास, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI हरियाणा का किस शहर में स्थित है? तो आपको राइट आंसर बताना है क्या रहने वाला है। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान जो संस्थान है वो करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है? तो हरियाणा में 86% जो भूमि है वो कृषि योग्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो हिसार में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिसार। नेक्स्ट है हमारे पास, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो आपको बताना है सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बागवानी। जो बागवानी है वो सिरसा की मंजियाना परियोजना के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, बागवानी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो आपको बताना है कौन सा। करनाल हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त करनाल में स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, करनाल। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा राज्य द्वारा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक पंचकुला की स्थापना कब की गई थी? तो पंचकुला की स्थापना कब की गई थी तो आपको बताना है। तो भाई कब की गई थी? पंचकुला की स्थापना हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं विकास बैंक पंचकुला की स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1966 को की गई थी, जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट है हमारे पास, कॉनफेड की स्थापना कब की गई है? तो कॉनफेड की स्थापना की गई है 1 नवंबर 1966 को। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इजराइल के सहयोग से किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई है? तो आपको बताना है इजराइल देश की सहयोग से एकीकृत जो मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना शाहबाद में की गई है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, शाहबाद। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो हरियाणा में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला है
फरीदाबाद। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया फरीदाबाद। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है? तो आंवले का उत्पादन होता है सिरसा में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया सिरसा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए तथा 2022 तक सर्वोत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए खालिस्तान को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। तो वो बागवानी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बागवानी। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो भारत में निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? वो है जौ। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जौ। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? वाणिज्य मतलब व्यापारी। तो व्यापारी फसल कौन सी है इसमें से? गन्ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भाई कपास भी है, ठीक है। अब ये इन्होंने व्यापारिक कपास भी है, व्यापारिक फसल कपास और गन्ना दोनों है, लेकिन ऑप्शन में गन्ना भाई मान लेंगे क्योंकि गन्ना मुख्य रूप से होता है यमुनानगर में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। ऐसे ऑप्शन आ जाए तो आपको। हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 प्रमुख खरीफ फसलें हैं। तो खरीफ की फसल पूछी है तो आपको बताना है। राइट आंसर हमारे पास एक तो धान हो गया, एक गन्ना हो गया, एक कपास हो गया। भाई तीनों ही है और ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों ही फसल क्या है? खरीफ की फसल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस शहर के साथ अपना नाम जोड़ता है? तो आम के उपवनों का अस्तित्व अंबाला से जोड़ता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? तो प्रथम स्थान गेहूं रखती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, किस उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? तो किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? वो भाई मशरूम का है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया मशरूम का। नेक्स्ट है हमारे पास, अंबाला के लिए प्रसिद्ध है। तो अंबाला किसके लिए प्रसिद्ध है? आम के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है। तो हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है चावल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चावल। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? तो भाई कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? एक तो गेहूं भी है, चावल भी है, गन्ना भी है, लेकिन चाय नहीं है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? तो राइट आंसर हमारे पास गन्नौर सोनीपत हो गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी स्थापित की जा रही है या विकसित की जा रही है। ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI करनाल की स्थापना हुई है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। 1969 में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की करनाल में स्थापना हुई है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 1969। नेक्स्ट है हमारे पास, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हिसार में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया हिसार। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में कृषि उत्पादन भारत के GDP के लगभग कितने प्रतिशत योगदान करता है? तो कितने करता है? 14%। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन क्या है, ये 2017 में आया है, तो ये क्या है? करंट का क्वेश्चन आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पर थोड़े फोकस
कम रहता है, क्योंकि करंट अफेयर क्या के अनुसार अकॉर्डिंग याद करना है आपको। हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के किस ज़िले में है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा घरोंडा करनाल में। हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के घरोंडा करनाल में स्थित है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया करनाल। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? तो हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? वो की जाती है हल्दी की, तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया हल्दी। नेक्स्ट है हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? तो वो की गई थी 2 अक्टूबर 2000 को, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया 2 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ खोला गया है? तो हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ खोला गया है? वो खोला गया है पानीपत में, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो आपको बताना है हरियाणा की जो पहली बागवानी यूनिवर्सिटी है वो स्थापित की गई है करनाल में, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया करनाल। ठीक है, तो भाई जुकाम लग रहा है, कोल्ड हो रहा है हमारे, तो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है कोई बात नहीं, तबीयत खराब हो रही है तभी वीडियो नहीं आ रही थी। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्य तथा फलोद्यानी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? वो हमारे पास 5% है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभा रबी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? तो भाई ये 2017 में क्वेश्चन आए हुए थे, तो आप करंट के क्वेश्चन मानो इनको। ठीक है, 1.5% का राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं आज को आपको आंसर तो बता ही देती हूँ। हरियाणा के 9वें ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कार में खालिस्तान के पुरस्कार में शामिल किया गया था, तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वोत्तम बागवानी राज्य केंद्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, किस जिले का दूसरा स्थान है? तो वो हमारे पास है महेंद्रगढ़ का, राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का कौन सा जिला सरसों की पैदावार में प्रमुख स्थान पर है? तो हरियाणा में कौन सा जिला सरसों की पैदावार में प्रथम जिला? पहले महेंद्रगढ़ था, लेकिन महेंद्रगढ़ तो इसमें ऑप्शन में नहीं था, लेकिन फिर भिवानी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सा खरीफ फसल बोया जाता है? तो अधिकतम पूछा गया है, तो कौन सा बोया जाता है भाई? खरीफ की फसल में कौन सा था? धान, धान मतलब चावल, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा को खालिस्तान श्रेणी में 2014-15 का कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, तो भाई ये करंट का क्वेश्चन था, तो इसको धान इसका राइट आंसर था, 2014-15 का करंट का था, तो अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे आपको बताना था आंसर, तो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा में किस फसल
किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो किस फसल की उगाई जाती है, तो ये तो आपको पता ही है, रबी और खरीफ की फसल उगाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे हरियाणा में कृषि। तो हरियाणा में कृषि के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे तो आपने करवा दिया है, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें देखने हैं, चलो कोई भी बंदा लास्ट तक इन वीडियो को देखता है तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, तो मेरे को पता लग जाएगा कि कौन कौन मेरी वीडियो को लास्ट तक देखता है कि हरियाणा राज्य कब बना। तो आपको इसको डालना है कि हरियाणा राज्य हमारा कब बना था, ठीक है। अगर कोई बंदा इसको डालेगा, इसको बताएगा कि हरियाणा राज्य कब बना था, मतलब कमेंट करके बताएगा, वो जो टॉपिक कहेगा वो मैं 100% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में पहले बता देना हरियाणा राज्य कब बना था और नीचे आपको अपना टॉपिक बता देना है, वो मैं उसके लिए वो टॉपिक आपको ज़रूर करवाऊंगी। मुझे पता लग जाएगा कि इसने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। और आपके हम लेके आएंगे थोड़े दिनों बाद इंडिया जीके के प्रीवियस क्वेश्चन, और आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। टेक केयर और ठीक है, धन्यवाद।